हेलो बच्चों, तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप हैं तैयार? रेडी? स्टार्ट। शुरू करते हैं। ये पाठ दूसरा, इसका नाम है आलण्या दी राखी। आलणे मतलब घोंसले, दी राखी, राखी मतलब रक्षा, घोंसलों की रक्षा करना। हैरी दे घर लागे दरख्तां दा एक झुंड सी। हैरी एक लड़का है, उसके घर के पास पेड़ों का एक झुंड था जिस विच फलदार ਅਤੇ ਛਾਂਦਾਰ रुख लगे हुए सन। फलदार जिस पे फल लगते हैं, छांदार जो छाया देने वाले पेड़ हैं वो लगे हुए सन। सन मतलब थे। वो सारा दिन टीवी देखता रहता सी। जो हैरी था लड़का, सारा दिन टीवी देखने में ही लगा देता था, जिस कारण उस दियाँ अखां विच रड़क पैन लगी। तो जब हम ज़्यादा टीवी देखते हैं तो हमारी आंखें दुखने लगती है ना, तो हैरी की भी आंखों में रड़क पैन लगी, मतलब आंखें उसकी दुखने लगी थी। एक दिन उस दे डॉक्टर मामा जी आए तो उन्होंने हैरी नूं समझाया, बेटे देख, नीम पहाड़ी इलाके विच रहन दियाँ तैनूं किन्नियां मौजां ने। उसके मामा ने समझाया कि पहाड़ी इलाकों में रहने के कितने मौज है, कितनी। आले दुआले, आले दुआले मतलब आस पास, किन्ने सोहने नज़ारे हैं। सोहने मतलब सुंदर, नज़ारे मतलब दृश्य। तुम्हारे आसपास कितने सुंदर दृश्य है। चढ़दे पासे शिवालिक दियाँ पहाड़ियाँ, इधर बाग ते दूजे पासे विशाल मैदान। तू फिर टीवी नाल चिंबड़िया रहना। मैं इन्हां दा की करां? हैरी ने पूछा। हैरी ने पूछा कि मैं इन शिवालिक की पहाड़ियों का, बाग का क्या करूं? हाँ बेटा, शायद तैनूं यही नहीं पता कि सानू इन्हां दा की लाभ है। दूर दुराड़े वसते लोग कुदरती नज़ारे देखण लई किन्ना सफ़र करते ने। हाँ मामा जी, उन्हां नूं तां बहुत लम्मा सफ़र करना पैंदा होवेगा कुल्लू ते मनाली जाण नूं, हैरी ने जवाब दिता। हाँ बेटे, तेरे तां बिल्कुल कोल ही मनाली है। पहाड़ भी ने, बाग भी ने ते इधर जंगल भी। फिर तू देख किन्ना भागां वाला है। भागां वाला मतलब किस्मत वाला है। मामा जी ने गल समझाई। इसके मामा जी ने उसको ये बात समझाई कि तू, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि तू इतने बढ़िया इलाके में रह रहा है। मामा जी, मैं भागां वाला किवें बन गया? देख बेटा, भागां वाला ਉਹ ਹੁੰਦੇ जिस कोल कुदरती सरमाया होवे। सरमाया मतलब पूंजी। ते इस सारा कुछ कुदरती सरमाया ही ਤਾਂ है। होया ना तू भागा वाला। ਜਿਹੜੇ इन्हां तो दूर बैठे ने ਉਹ इन्हां वास्ते तरस रहे ने, ते तू कोल होण करके इन्हां दे नज़ारे लुट सकता है। तो इसके मामा जी ने समझाया कि लोग दूर दूर से पहाड़ देखने आते हैं, तेरे तो घर के ही पास है। अगला पेज। गल तां तुहाडी सच्ची है, पर मैं तां इस बारे कभी सोचिया ही नहीं सी। हैरी ने कहा कि मैंने इस तरह तो कभी नहीं सोचा। फिर उसके मामा कहता है, बेटे तेरे पापा तैनू रोज़ यही गल समझाउंदे ने बई कुदरत दी गोदी दा निग माणो। निग मतलब आनंद। प्रकृति की गोद में हम बैठे हैं, इसका आनंद मानो, खुशियाँ मानो। इस नाल तन मन ते बुद्धि नूं बल मिलता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ शुद्ध हवा ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाती है। शुद्ध हवा में ऑक्सीजन होती है ना,
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ मतलब गंवाना, खोना, खो रहा है तू ये। मामा जी ने उसनू फिर हलोरिया, मतलब फिर से कहा, मामा जी मैं की गवाई जा रहा। हैरी ने हैरान होंदियां पुछया, बेटे जो इस अखाउत अनुसार मैं तैनू दसिया ने तू ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जे ਅੱਖਾਂ ਦੀ रोशनी चली जावे तो सारा जहान ही चलिया जाता है। मतलब अगर हमारी आँखों की रोशनी चली जाए तो पूरी दुनिया ही हमारी ख़त्म हो जाती है, हम कुछ भी देख नहीं सकते। तो यही समझा रहे हैं हैरी को। इस अखाउत, अखाउत मतलब कहावत अनुसार सब तो पहला तो तू अपनी सेहत का ही नुकसान कर रहा है, फिर अपनी पढ़ाई का। इस तरह तू सब कुछ ही गवाई जा रहे। तो उसके मामा जी ने समझाया कि ज़्यादा टीवी देखने से अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं, आँखों की रोशनी कम हो रही है, पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। मामा जी इन्नियां गल्लां करके दूसरे कमरे विच हैरी दे पापा जी नाल गल्लां विच मस्त हो गए। हैरी ने मामा जी दियां गल्लां तो प्रभावित हो के बाहर बाग विच जाण दा मन बना लिया। उस दे साथी प्रियंका, नैन्सी, सुरखाब, तन्नू, बब्बू ते प्रिंस भी नाल सन। उन्हां नूं बाग विच घुम्मण नाल बड़ा आनंद मिलिया। घुम्मण नाल मतलब घूमने से, बाग में घूमने से उनको बहुत खुशी मिली। किते अंबा नाल लदे बूटे, किते जामना दी ठंडी छां। कहीं तो आमों से लदे हुए पेड़ थे और कहीं जामुनों के पेड़ की ठंडी छां थी। सारे बाग विच हरियाली अते एसी वाली ठंडक महसूस करके बच्चे टीवी देखना भी भुल गए सन। तो इतना अच्छा मौसम देख के, इतना अच्छा दृश्य देख के बच्चे टीवी देखना भी भूल गए थे। बाग विच उन्हां देखिया कि एक किनारे लगी जामन ते कई पंछियां दे आलणे पाए हुए से नहीं। उन्होंने देखा कि एक जामन के पेड़ पे कई पक्षियों ने आलणे मतलब घोंसले बना रखे थे। पंछी अपनी मस्ती विच गा रहे सन। जदों उन्हां बाग विच इन्ने पंछी घुमदे देखे तां उन्हां दी आमद दी खुशी विच सारे गीत गाउण लग पे। सारे बच्चे खुश हो गए पक्षियों को देखकर। हैरी होरी भी उन्हां दे गीत सुन के लुटियां पाउण लगे। तरह तरह के खंभां वाले पंछी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀਆਂ यानी कि उड़ान मारन नूं जी करदा। जी मतलब इच्छा, उनका भी मन करता कि हम भी ऐसी उड़ान भरें। उस सारा दिन उत्थे ही घूमते रहे। जदों घर वापस आए तो उन्होंने माता जी ने पूछा, भाई अज किधर रहे? हैरी ने बड़ी खुशी नाल जवाब दिता, मम्मी जी अज तां कमाल हो गया, असी बड़े नज़ारे लुटे। हुण तां असी रोज़ बाग विच जाया करांगे। मामा जी सब कुछ ठीक ही कहंदे सन। अच्छा जी, लगदे मतलब लगता है।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ टीवी नहीं देखना, सगों सगों का मतलब बल्कि वो कहते हैं अब हमने टीवी नहीं देखना बल्कि कुदरती नज़ारियां का आनंद लेना है। हमने कुदरती नज़ारों का आनंद लेना है। वो बड़े मज़े ने हैरी ने कहा। इसमें बड़ा मज़ा है। एक दिन जदों हैरी दी टोली बाग विच पहुंची तां पंछियां ने उत्थे बड़ा रौला पाया होया सी। रौला मतलब शोर। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਛੀ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਜਾਮਣ ਦੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ, ਵੱਢਣ ਮਤਲਬ ਕਾਟਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਵੱਢਣ ਲਈ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੋਇਆ मतलब खड्डा, खड्डा खोद रहे थे जिस उत्ते कि कई पंछियों ने अपने आलने पाए हुए सन। तो उस पेड़ को ही लोग काट रहे थे जिस पे पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। इस करके पंछी आज बहुत रौला पा रहे सन। इसलिए आज पक्षी बहुत ही रौला मतलब शोर मचा रहे थे। उन्हां दी पूरी बस्ती उस रुख उत्ते आ बैठी जापदी सी। ऐसा लगता था कि सारे पक्षियों की पूरी बस्ती ही उस रुख पे आके बैठ गई थी। वो अपने घोंसले बचाना चाहते थे और उस जामुन के पेड़ को कटने से बचाना चाहते थे, तभी वे शोर मचा रहे थे।